जी नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ये आपका जो क्लास हमें डेली पर रिकॉर्डेड ये एक सेशन लेकर के आते हैं, इससे आपको फायदा ये है कि कम समय में आपको हम वही देते हैं क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। अभी तक के शिफ्टों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला ये आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। अगर ये क्लास आपको कम समय में मेरी अच्छी लगे आपको जानकारी, तो आप लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर सूचित करें कि आपने इस क्लास से क्या सीखा। और जो स्टूडेंट पेपर दे करके आ रहे हैं वो कमेंट में ऐसे बताया करें कि सर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, ये ऐसे पूछा गया। चलिए, और निसंदेह आप लोग पढ़ते रहिए। इसी पर रिजल्ट गुरु पर आपको पक्की समस्या और सारे जवाब आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे। पक्का कह सकता हूं, हर समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, ये अपना मोबाइल पर ऐप है रिजल्ट गुरु। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जब आप डाउनलोड करेंगे ऐसे आपको ये पीडीएफ्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए यहां पर देखिए, बिना वक्त गंवाए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। इसमें क्या लिखा गया इसको देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। इसमें लिखा है नंबर 1, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान जरूर आ रहा है। तो सैनिक देश की करते हैं, सैनिक देश की क्या करते हैं, वकालत करते हैं, या फिर रक्षा करते हैं, या निर्माण करते हैं, या दवा करते हैं। सैनिक देश की क्या करते हैं, सैनिकों के लिए मेरा नमन है, क्योंकि आंधी हो चाहे तूफान, दिन हो चाहे रात, वो क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। रक्षा में जो ये 6 बना हुआ है, ये एक इस प्रकार का संयुक्ताक्षर है। ये कहां से बनता है, ये जो 6 है ये एक प्रकार का संयुक्ताक्षर है। ये कै में हलंत और मूर्धन्य सकार से बनता है 6। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए इसको। इसमें क्या दिया गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छा जी, एरर को छांटना है। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। ठीक है, तो यहां से बात स्टार्ट हुई है, यहां से समूह से। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो क्या बनेगा, पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। तो यहां पर किसमें त्रुटि आएगी, समूह के लोगों की, समूह भी लग गया और लोगों की भी लग गया, तो इस वजह से इसमें मिसप्रिंट है, इसमें त्रुटि है। तो राइट आंसर यहां पर डी बन जाएगा। बस ये आपको देखना है, समझना है और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर क्या दिया गया सुनो। यहां पर दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। इसका एंटोनियम्स चुनना है। दिया गया निशा, निशा का मतलब होता है रात्रि, निशा का मतलब रात्रि से होता है। लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, निशा मतलब दिना, दिन हो जाएगा, तो दिन का मतलब यहाँ दीवा दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप जवाब कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या लिखा है देखो, इसको समझो। 4 नंबर क्वेश्चन को समझो। इसमें क्या लिखा है, दिए गए वाक्य का वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, मतलब उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त। यहाँ पर शीतल के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, तो शीतल की जगह पर आपके शब्द का दिए गए 4 ऑप्शन में प्रयोग कर सकते हैं। तो शीतल वायु चल रही है, तो यहां पर सुगंध बनेगा, अनल बनेगा, या फिर ठंडी बनेगा, सुरभि बनेगा। तो शीतल की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, शीतल की जगह पर शीतल, ठंडी। शीतल की जगह पर आप ठंडी लिख सकते हो, ठंडी वायु चल रही है। हालांकि अनल शब्द का मतलब होता है अग्नि। अनल का मतलब अग्नि होता है। अग्नि को ही आग कहते हैं, आग को ही पावक कहते हैं, और पावक को ही क्या कहते हैं, पावक को ही दहन कहते हैं। दहन, दहन, और इसी को क्या कहते हैं, होतासन, होतासन। तो ये पर्यायवाची कुछ ऐसे आपको ध्यान रखना है। और अगर अनिल मिलेगा तो अनिल किसका मतलब होता है, अनिल हवा में उड़ा, तो अनिल हवा होता है, ध्यान रखना। और अनिल का मतलब क्या होता है, वायु। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पवन, और इसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं समीर। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। जल के पर्यायवाची याद रखना, कमल के पर्यायवाची याद रखना, समुद्र के पर्यायवाची याद रखना। ठीक है, जल, कमल, समुद्र और बादल के पर्यायवाची पढ़ के जाना। कल वाले सेशन में मैंने बताए थे, तो पिछला सेशन आप जरूर देखें एक बार। ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए क्लास है। समय कम है, आपके क्लास का ड्यूरेशन मैंने कम इसलिए रखा ताकि आप हर एक बिंदु को अच्छे से समझ पाओ। और क्लास अच्छी लगे तो एक बार कमेंट जरूर करें नीचे।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखें, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा एक प्रकार का वाक्यांश होता है, ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर के विशेष अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। 99% 99 मुहावरे के परसेंट में लास्ट में ना लिखा रहता है। तो त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? अधर में लटकना, इधर उधर होना, या फिर सब जगह रहने वाला, या फिर शंकालु होना। देखो त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना, राइट आंसर यहाँ पर वन बनेगा। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, राइट आंसर वन बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। यहाँ पर क्या दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम, उसी का अर्थ, सैनोनियम्स, सैनोनियम्स आपको चयन करना है, ठीक है। चलो यहाँ व्यवधान, व्यवधान का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि बहुत बड़ा व्यवधान हो गया, बहुत बड़ा व्यवधान हो गया। व्यवधान का मतलब बाधा, दिए गए ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा? बाधा। भ्रमण का मतलब तो घूमना होता है, जो घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है। मिलन का मतलब क्या होता है? आई मिलन की रात, ठीक है, मिलने का समय आ जाता है। प्रीति क्या होती है? प्रीति भगवान राम में लगाई जाती है। जैसे सुनिएगा ध्यान से, एक समय की बात है जब तुलसीदास भागते भागते पहुंच गए थे अपनी पत्नी रत्नावली के पास, आंधी तूफान का सामना करते हुए, कई घर के पिछवाड़े से सांप से पकड़ के चढ़ गए, अतिशयोक्ति बोला। तब क्या कहा था रत्नावली? सुने, अस्ति चर देह मम तम ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति होत श्री राम में न भयभीत। अस्थि चर देह मम, मेरी अस्थियों में, मेरे शरीर में ऐसी आपको क्या प्रीति है? ऐसा क्या लगाव है? भगवान श्री राम में अगर ऐसी प्रीति होती तो सारा संसार भयभीत हो जाता। तो इस प्रकार की पंक्तियां बोली थी। तो प्रीत उन्हें भगवान राम से हुई थी, तो प्रीत लग गई, जहां लगी प्रीत भगवान से तो सारा काया और आपका मन और ध्यान सब बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें लिखा है क्या? सही वर्तनी किसकी बन जाएगी? भुलक्कड़। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगेगा। अगर वर्तनी की हम और बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं बोल रहे हम, आशीर्वाद। और एक वर्तनी की और बात करें, पूज्य। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, पूज्य। और पूजनी में पूरा जा बनता है, इस बात को भी ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। अगर आप अंत्याक्षरी लिखना चाहोगे तो यहाँ पर देख लो, आंख खोल के कैसे लिखा, ये अंत्याक्षरी सही हो जाएगा। इस प्रकार की बात है मेरे दोस्त, ध्यान रखें। कभी इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन कवयित्री आप लिखेंगे कैसे? यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगी, ऐसे सही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि सभी विद्वान और विदुषी ऐसे ही मानते हैं, वास्तव में ऐसा सही है, ठीक है। तो ये भी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर लिखा बागों में खिलते हैं क्या? भौरे, पक्षी या फूल या लड़के। बागों में भौरे तो खिलते नहीं है, बागों में फूल खिलते हैं। भौरे का मतलब क्या होता है? देखो सुनो ध्यान से, दो ये श्रुति सम भिन्नात्मक अर्थ से समझाना है, एक अली और एक अली। तो इसमें जिसमें छोटी ई की मात्रा है, भौरा क्या होता है? छोटा होता है। तो ये वाला हो जाएगा भौरा। भौरा भौरे ने खिलाया, फूल फूल को ले गया, राजकुमार गाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सखी हो जाएगा, ठीक है। तो भौरा को किंशुक भी कहते हैं। एक बार की बात देखो, सुनो ध्यान से, किंशुक कुसुम जानकर झपटा तोते की निजलाल चौंच पर, तोते ने निजलाल चौंच चलाई उसे जामुन का फल समझकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। भौरा ने समझा कि वो तोता वाली जो लाल चौंच है फूल है, कुसुम है, और उसने किंशुक ने क्या समझा? ठीक है, उसे फूल समझा। तोते ने चौंच चलाई थी, भौरा को क्या समझा? जामुन काला वाला समझा था। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार था। क्या था? भ्रांतिमान। किंशुक कुसुम जानकर झपटा तोते की निजलाल चौंच पर, तोते ने निजलाल चौंच चलाई उसे जामुन का फल समझकर। वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस प्रकार से मेरे दोस्त, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दिए गए वाक्य का वह भाग याद करो जिसमें कोई त्रुटि है। लिखा है लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। चलो अब देखो इसमें किसमें त्रुटि है? सम्मान मानती है, सम्मान देती है होना चाहिए। तो यहाँ पर सम्मान मानती पे लगा दीजिए टिक, इसी में त्रुटि है। ये कब कर पाओगे? जब आप लिंग और वचन की आपको अच्छी समझ होगी, आप वाक्य अच्छे पढ़े हो, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहे हो और डेली आपने क्लासेस ली है। अगर दिक्कत आ रही हो तो पूरा सिलेबस प्ले लिस्ट में लगा हुआ है, हिंदी में एसएससी जीडी हिंदी बाई विकास सर, प्ले लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा। सभी समस्याओं का शमन आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। देखो, विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। समय की महत्व या फिर समय का महत्व होना चाहिए, समय का होना चाहिए, की जगह पे क्या होना चाहिए, का। समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है, तो यही सेंटेंस में ये त्रुटि है। इस वाले सेक्शन में, इस वाले पार्ट में बस आपको त्रुटि को, एरर को फाइंड करना है मेरे दोस्त। तो राइट आंसर यहाँ पर यही बन जाएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका बन जाएगा 11। यहाँ पर क्या लिखा गया, ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। बिल्कुल ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी जरूर है, लेकिन आप इस क्लास में बहुत अच्छा सीख सकते हो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो। अगर अच्छा क्लास लगे कमेंट जरूर एक बार करना। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का मतलब क्या बनेगा, देखिएगा, अवगुण खुद पर्यायवाची है, किसको बिलोंग। अवगुण का मतलब क्या बनेगा, अवगुण का मतलब यहाँ पर दोष बनेगा। क्या बनेगा, अवगुण का मतलब दोष बनेगा। जिसके अंदर अवगुण है उसी को क्या कहते हैं, दोष बनेगा। ठीक, गुण का विलोम होता है दोष, लेकिन अवगुण क्या है, एक प्रकार का दोष है। जो प्रेम है, प्रेम का मतलब तो रति होता है, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, इसका कोई मतलब नहीं, द्वेष भी नहीं बनेगा। गुण, गुण का विलोम होता है अवगुण। तो देख रहे हैं जल्दी में आपसे अवगुण पे गुण पे टिक हो सकता है, क्योंकि पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची दोष बनेगा और अवगुण का विलोम क्या बनेगा, गुण। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां पर क्या लिखा है, बाहर लकड़ी के हुए हैं। बाहर लकड़ी के क्या हुए हैं, लकड़ी के क्या होते हैं। लकड़ी के कभी झुंड हो नहीं सकते हैं, लकड़ी के गट्ठर या मलबे या समूह। लकड़ी के गट्ठर होते हैं, क्या होते हैं, लकड़ी गट्ठर होते हैं। झुंड होंगे कभी, लकड़ी के झुंड कभी नहीं होते, इस बात को आप ध्यान रखना है। हाँ, झुंड शब्द कहां प्रयोग होता है, काफिला शब्द कहां प्रयोग होता है, बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आ गया, सही वर्तनी का प्रयोग बताओ कैसे है। माखन चोर की वर्तनी बिल्कुल सही है। यहां पर क्या बनेगा, माखन चोर, कृष्ण कन्हैया की जय। माखन को चुराने वाले, तो यहां पर माखन चोर। एक समय की बात है कि ये माखन तो चुरा के खाते ही खाते थे। यशोदा मैया ने जब पूछा कि लाला आपने मुंह में मिट्टी खाई है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने मिट्टी मम्मी नहीं खाई है, माँ जी मैंने मिट्टी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुंह को खोलो। जब उन्होंने मुंह खोला था तो मुंह में क्या देखा था, सूर्य चंद्रमा ग्रह और तारे देख लिया था, और फिर वो आश्चर्यचकित हो गई थी। तो वहां के कवियों ने क्या लिखा सुनो, अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव इसमें बनेगा, सुनो। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर के लिए अचेतन मनी हिल न सकी वह कोमल काया। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर के लिए अचेतन मनी हिल न सकी वह कोमल काया। जब उन्होंने उनके मुंह में सब कुछ देख लिया, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मांड तारे, तो अचेतन बन गई, जैसे जान ही निकल गई है। उनका जो शरीर था वो हिल नहीं पाया था। तो यहाँ पर अद्भुत रस है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। ठीक, ओके, तो राइट आंसर यहां पर ये बन गया। ठीक, अब देखिए इसको एक बार पढ़िए ध्यान से, 40 सेकंड ध्यान से पढ़ें, 40 सेकंड ध्यान से पढ़ें, फिर आगे की ओर बढ़ें और वेरी नाइस जरूर लिखें अगर समझ में आ रहा है। इसको 40 सेकंड पढ़ें। प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा खाली स्थान। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी खाली स्थान पैदा हो गई हैं, जिसे समय रहते ना गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे जो शब्द है ये पुनरुक्ति सूचक शब्द है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण के तत्व खाली स्थान 4 द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्रकृति में एक प्रति अलग के बना प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल और भूमि आदि के प्रदूषण करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक या फिर शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। रेडियोधर्मी की बात की गई है, हो सकते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन के नंबर होते हैं फ्री के 4-5, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो आपको हम 25 क्वेश्चन कराएंगे इस सेशन में, ठीक है, लेकिन आपके एसएससी जीडी वाला पूछ रहा है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के लिए हम 25 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो आप इन्हीं को पढ़ें ध्यान से, इसी तर्ज पर क्वेश्चन आएंगे। ये कभी मत सोचा करोगी यही पैराग्राफ उठ के चला आएगा, अगर यही चला आएगा तो हमको भी उठा के वो ले जाएगा फिर जेल में। कहीं तुम जो पढ़ाए वही पेपर में आ गया, इसका मतलब पेपर लीक कराते हो क्या। थोड़ा बहुत मैच करेगा, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखा करो, नहीं तो पूरा पेपर ही अगर हमारा पढ़ाया हुआ फंस जाएगा फिर तो समस्या आ जाएगी। तो देखिए प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ा
सबसे बड़ा नंबर 1 पर क्या बनेगा, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या बनेगा, कर्तव्य बनेगा, वरदान, वरदान कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं, वरदान सफलता, अभिशाप बनेगा, क्या बनेगा, अभिशाप है, क्या है यहाँ पर अभिशाप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रदूषण अभिशाप। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्या बनेगा, नेक्स्ट नंबर 2 पर घटनाएं, समस्याएं, कथाएं या उम्मीदें। तो दूसरे नंबर पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बढ़ने से बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं, क्या हो गई हैं, बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं, यहाँ पर समस्याएं बनेगा। दूसरे नंबर पे क्या पैदा हो गई, बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई है, इस बात को आपको जानना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पे देखो क्या बनेगा, रोका या बढ़ावा या फिर लगाया उठाया। नेक्स्ट पर क्या बनेगा, यहाँ पर समस्याएं पैदा हो गई हैं जिससे समय रहते ना रोका गया, ना रोका गया, ना रोका गया, तो तीसरे नंबर पर रोका आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, रोका आ जाएगा। तीसरे नंबर पर समय रहते इनको समस्याओं को ना रोका गया। ठीक है, ना रोका गया। तो नेक्स्ट देखिए फिर क्या आएगा, ना रोका गया मतलब पेड़ों आएगा, नदियों, मनुष्यों, पहाड़ों। तो ना रोका गया तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए, ना रोका गया तो प्रदूषण के तत्व मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ। तो यहाँ पर मनुष्यों आएगा नेक्स्ट में, मनुष्यों ऑप्शन के हिसाब से आपको उठाना है, मनुष्यों द्वारा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को थोड़ा बैक करके स्लो में देखें, मनुष्यों। ठीक है, मनुष्यों आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए अब क्या आएगा, ठीक, नेक्स्ट देखो क्या आएगा, पदार्थ या विचार या फिर हथियार, यथार्थ। नेक्स्ट पे क्या आएगा, 5 नंबर पे क्या आएगा, देखो यहाँ पर बैक चलते हैं, 5 नंबर में देखते समझते हैं। 5 नंबर्स पर यहाँ पर क्या है, प्रदूषण, जहरीले गैसों, कीटनाशक, शाकनाशी, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकती है। पदार्थ आएगा, क्या हो सकते हैं, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पदार्थ आ जाएगा। विचार, हथियार, यथार्थ नहीं आएगा। विचार कैसे किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी भावार्थ इकाई होती है विचार। विचारों के प्रवाह को क्या कहते हैं, आदान प्रदान को, वही संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहां पर ये तो आएगा नहीं, तो पदार्थ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, इसमें लिखा है अर्जुन के षोडश, षोडश के नीचे अंडरलाइन है, षोडश वर्षीय पुत्र अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ा। षोडश का मतलब क्या होता है, 6 या फिर जवान या फिर वीर या फिर 16। तो षोडश का मतलब आपको ही पता है, 100% पता है। षोडश का मतलब क्या होता है, 16 है, 16। षोडश का मतलब 16 होता है, और एकादश का मतलब 1 और 10 11, द्वादश का मतलब 12। तो इसको ध्यान थोड़ा रखा करो, संस्कृत गिनती है। अपनी जो जननी है, हिंदी की जननी है, वो क्या है, संस्कृत है। तो संस्कृत वाली भी चीजें कुछ ना कुछ आपके पेपर में आ जाती है, क्योंकि जननी का मान और सम्मान करने के चक्कर में। ठीक है, राइट, ओके। असफल का विलोम, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसको तो मेरे यहाँ पर घर में लड़के जानते हैं जो 5 में पढ़ते हैं। आप तो SSC GD की तैयारी कर रहे हो। असफल का क्या बनेगा, सफल बनेगा। क्या बनेगा, असफल का सफल। क्वेश्चन हर प्रकार के आते हैं, सिंपल, मध्यम लेवल के और कठिन लेवल के। तो असफल का सफल बनेगा। नेक्स्ट क्या है, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, आधार ही नहीं है वो तो निराधार है। निर माना नहीं, आधार, जिसका कोई आधार नहीं है तो निराधार बनेगा, निराधार। इसको तोड़ दीजिएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि से टूट जाएगा शब्द, निर प्लस आधार, निराधार। जिसका कोई आधार नहीं उसे कहते हैं निराधार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, आ जाओ जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा, पुस्तक का खाली स्थान फट गया, पन्ना, अक्षर या रंग या व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और सही समझ को व्याकरण कहा जाता है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और सही समझ को व्याकरण कहा जाता है। रंग का मतलब यहाँ पर वर्ण होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है। वर्ण का मतलब, वर्ण के 3 अर्थ होते हैं, रंग, जाति और अक्षर। तो यहाँ वर्ण रंग होता है। अक्षर का अर्थ क्या होता है, माने नहीं, क्षर माने क्षरण, जिसका कभी क्षरण ना किया जाए, इसलिए अक्षर को अनाशमान भी कहते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक का पन्ना फट गया, तो पन्ना आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, पन्ना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश का मतलब क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि से टूट जाएगा, वाक्य प्लस अंश, वाक्यांश बनता है शब्द। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, सैद्धांतिक या फिर ऐतिहासिक या फिर पौराणिक। देखो इतिहास से जो संबंधित है वो ऐतिहासिक बनेगा। ऐतिहासिक शब्द को अगर हम ब्रेक करें तो इतिहास में एक प्रत्यय लगेगा, इतिहास में एक प्रत्यय। अगर हम इतिहास को भी ब्रेक करें तो देखो क्या बनेगा मेरे दोस्त, इतिहास को अगर हम तोड़ेंगे तो बनेगा इति प्लस ह्रास। क्या बनेगा, इति प्लस ह्रास है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर मजे की बात क्या है, ऐतिहासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर एक प्रत्यय है। ठीक है, ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय, एक। अब उपसर्ग कौन सा आया, इति माने ऐसा होता है, ह्रास माने निश्चित रूप से घटित। तो इतिहास का मतलब क्या हुआ, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ ही होगा, उसे कहते हैं इतिहास। ध्यान रखना, इतिहास के जनक का नाम हेरोडोटस। ठीक है, ओके राइट।
चलो, पुराण में एक प्रत्यय शब्द बनता है पौराणिक, क्या बनता है? पौराणिक बनता है, ठीक है। चलिए, सिद्धांत में एक प्रत्यय शब्द बनता है सैद्धांतिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरेटिकल। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, आ गया यहाँ पर मुहावरा। क्या आ गया? हरी झंडी दिखाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? सबसे पहले जान लो मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा जो होता है बेटा, उसका मतलब क्या होता है? मुहावरा का मतलब ये होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा एक प्रकार का वाक्यांश होता है, या क्या होता है, किसी वाक्य में प्रारंभ में या मध्य में या बीच में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो मुहावरे होते हैं ये सामान्य अर्थ छोड़ करके अपना विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं मुहावरे, ठीक है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सहज और अच्छी लगने लगती है, लोग आपको रेपुटेटेड मानने लगते हैं, आप अपने अभिव्यक्ति का माध्यम लोगों के सामने अच्छा व्यक्त करने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हरी झंडी दिखाना, इसका मतलब क्या है? पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना, हरियाली होने का संकेत देना, पीछे हटने का संकेत नहीं, आगे बढ़ने का संकेत देना। हरी झंडी दिखाना, आगे बढ़ने का संकेत देना, अपने आप में आगे बढ़ते जाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, तो पिछले के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है, ये क्या रेखांकित खंड बताओ। तो पिछले का मतलब क्या बनेगा? आगामी या फिर गत या फिर भावी या फिर गया। तो देखिएगा पिछले का मतलब क्या हो जाए? गत। गत वर्ष कहते हैं, गत वर्ष के ये प्रश्न पत्र हैं, आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। ऐसे टीचर लोग बोलते हैं गत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, तो गत का मतलब क्या होता है? पिछला जो बीत गया। पिछले वर्ष कहेंगे तो कम अच्छा लगेगा, गत वर्ष कहेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ही आपसे हम कहें कि आप मेरे लिए पूजनीय हैं, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से कहो तो कम अच्छा लगेगा। अगर कह दो आप मेरे लिए बड़े संभ्रांत हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पूजनीय शब्द का पर्यायवाची यूज कर दो संभ्रांत। तो इस प्रकार से आप चीजों को किसी के सामने रख सकते हैं, ताकि आप लोग समझेंगे आपको, हाँ आपको भी अच्छा हिंदी भाषा पर पकड़ है मेरे साथियों। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। ये आपका सेशन छोटा जरूर है 21 या 22 मिनट का, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से मैंने हर एक बिंदु को आपको समझा करके बताया है। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर की पीडीएफ्स, मैथ्स की पीडीएफ्स, हिंदी तथा अन्य विषयों की इंग्लिश की, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें। ये रिजल्ट गुरु टेलीग्राम चैनल है, हम हैं रिजल्ट गुरु वाले, आपसे हम देते हैं रिजल्ट। जी नमस्कार साथियों, अब नेक्स्ट क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, भाई बंधुओं तक शेयर करें। सभी लोगों के दिल से शुभकामनाएं। अपना पेपर दें, निश्चित तौर से पास हों, घर में एक सरकारी नौकरी लेके आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।